7,10,000 बेड सिर्फ 7,10,000 बेड सिर्फ ये पूरे देश का आंकड़ा है। कमोवेश ऐसे हालात में जहां कोरोना की इस महामारी में देश तड़प रहा है, इस त्रासदी के दौर से गुजर रहा है, जहां शमशान में लाशें मोक्ष का इंतजार कर रही हैं, वहां पूरे देश में महज 7 लाख के आसपास अगर बेड हों तो सवाल खड़ा होना वाजिब है। क्या ये आंकड़े अपने आप में सवाल नहीं खड़ा करते? क्योंकि देश के भीतर बजट के लिहाज से जो आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा वो सवाल भी खड़ा करेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर भी करेंगे। आज स्थिति बद से बदतर है। लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन इस एक साल के भीतर हमने क्या किया, क्या हासिल किया, और एक साल के भीतर क्या हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित कर पाए जिसे स्थापित करने का हमने जिक्र किया था, वादा किया था? शायद नहीं। अगर होता तो उस हालात से निपटने के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया होता। आज शमशानों को छुपाने के लिए हमें टीन शेड ना लगाने पड़ते। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि ये 7 लाख बेड पूरे देश के भीतर सवाल खड़ा करते हैं। आंकड़ों के लिहाज से सबसे पहले तस्वीर मैं हेल्थ सेक्टर के उस बजट की आपको बताना चाहूंगा जिसको लेकर पीठ सरकार थपथपाती है। यह बजट 69,000 करोड़ का, जिसको लेकर सरकार ने दावा किया कि हमने देश के भीतर यह कोविड के वक्त का मैं आपको बजट बता रहा हूं 69,000 करोड़ का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का बजट क्या है? प्राइवेट सेक्टर का बजट है 8 लाख करोड़। यानी कि आपकी जेब में मसला सीधा और सपाट है। आपकी जेब में पैसा है तो इलाज आपका होगा, वरना आप तड़प तड़प मर जाइए। अब कुछ और जिक्र करूंगा, आंकड़े आपको राज्यों के हिसाब से समझाऊंगा कि राज्य में कहां कितने अस्पताल हैं और किस तरह से इस देश के भीतर हमने कभी भी अस्पतालों को प्राथमिकता दी ही नहीं, जिस वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सिर्फ देश में 80% ही प्राथमिक अस्पताल हैं। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हिसाब से 80% यह आंकड़ा बैठता है। और WHO क्या कहता है? WHO के मुताबिक अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 10,000 डॉक्टर चाहिए। लेकिन हमारे देश में यह संख्या होती है महज 10 करोड़ के इतर, जो 1 करोड़ लोगों पर महज 8,000 डॉक्टर, लगभग यह आंकड़ा है। अब महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जिक्र करूं, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिक्र करूं तो आत्मनिर्भर भारत के भीतर इस देश में जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें हेल्थ सेक्टर अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से बीमार है, चरमरा चुकी है। अगर बात 69,000 करोड़ के बजट की करें तो इसमें पेंशन भी है, इसमें रंग पुताई भी है, इसमें सैलरी भी है उन डॉक्टरों की जिन्हें आपको देनी है। और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का आंकड़ा और हैरान करने वाला है, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा आपसे। लेकिन वेतन का जिक्र, यानी कि सब कुछ इस बजट के दरमियान है। और प्राइवेट सेक्टर के 8 लाख करोड़ का बजट भारत के भीतर हेल्थ सेक्टर की प्राथमिकता को बताता है कि कभी रहा ही नहीं, वो दौर किसी का भी रहा हो। और सिर्फ 80% स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं। अब मैं महाराष्ट्र का जिक्र करता हूं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के हालात बेकाबू हो चले हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए। सरकारी अस्पताल के लिहाज से अगर मैं जिक्र करूं तो ये आंकड़े वाकई में चौंकाते हैं। सरकारी अस्पताल के आंकड़े हैं जो आपके सामने, वो है 3,339। और प्राइमरी अस्पतालों के आंकड़े जिनकी संख्या है 2,600 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल महज सिर्फ 70। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की संख्या है 51 और प्राइमरी अस्पताल की संख्या आती है 1,470। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है जहां पर 32 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं। और ऐसे में यह संख्या वाकई में सवाल इसलिए खड़ा करती है क्योंकि प्राइमरी अस्पतालों की संख्या यहां है 812।
अब मैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश का जिक्र करता हूं। यहां उत्तर प्रदेश में 3,277 अस्पतालों की संख्या है जिला स्तर पर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जिले के स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। 174 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं। गुजरात का आप जिक्र करता हूं, गुजरात मॉडल आप सुनते हैं ना। गुजरात मॉडल कहता है कि 2336 अस्पताल, माफ करिएगा, और इसमें 1770 के आसपास प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में अस्पताल हैं, और सिर्फ महज 37 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं। 37। सबसे बड़ा स्टेडियम तो बना दिया गया, लेकिन अस्पताल खुले नहीं। अब मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त न्यूज चैनल पर रेंगते हुए शब्द अस्पताल और शमशानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन कमोवेश जिस प्रश्न को उठाना चाहिए कि एक साल के भीतर हमने अपने आप को कितना मजबूत किया, कितने हेल्थ सेक्टर के हिसाब से अस्पताल खोले और बेड की व्यवस्था की, ऑक्सीजन प्लांट कितने लगाए, ये प्रश्न गुम है। इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन इसके इतर अगर मैं आगे जिक्र करूं, क्योंकि आईसीयू की सुविधाएं अगर होती तो आज शमशानों में यह भीड़ ना लगी होती। मेडिकल सेक्टर के बजट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, साल 2000 का जिक्र यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मनमोहन सरकार के उस दौर में बजट था क्या, अब वो भी देखिए। भारत का बजट था 2474 करोड़ का, और आज की तारीख में जिसका मैंने जिक्र किया, वो आज की तारीख में आंकड़ा है 69,000 करोड़, 69,000 करोड़। और इसका जिक्र यहां पर इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से, क्योंकि आप कहेंगे ये बजट बड़ा तो सही, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से इसकी तुलना करिए। 2000 का मैंने जिक्र किया, और साल 2000 में प्राइवेट सेक्टर का मुनाफा कितना था, 50,000 करोड़ का। लेकिन अब मौजूदा वक्त में अगर मैं जिक्र करूं तो यह मुनाफा हो जाता है 8 लाख करोड़ का, 8 लाख करोड़ का। तो इस हिसाब से मतलब साफ है, इलाज उनका होगा जिनकी जेब में पैसा होगा। और कुल अस्पतालों की संख्या का भी अब मैं यहां जिक्र कर लेता हूं। 2013 के हिसाब से अगर आंकड़ा देखें तो 19,817 अस्पताल 2013 में थे, और आज की तारीख में 23,582 अस्पतालों को खोला गया। अब आप कहेंगे कि यह आंकड़ा 4,000 अस्पताल ज्यादा खोले गए, लेकिन यह अधूरा तथ्य है, क्योंकि 3500 जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें से 3500 का जो आंकड़ा है, यानी कि 4,000 में से महज 3500 तो सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है। तो ऐसे लिहाज में आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा मैंने जोड़ा था, उस लिहाज से 7,10,000 बेड सिर्फ पूरे देश में है। अब सोचिए कि कोरोना के इस हालात में जब बेड की संख्या इतनी हो, तो फिर देश के भीतर ये हालात क्यों ना पैदा हो, वो भी तब जब 365 दिन के हिसाब से 100 बेड की संख्या भी हम विकसित नहीं कर पाए। क्या ये प्रश्न नहीं है? डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का मैं जिक्र करूं तो 700 जिलों में सिर्फ 1003 अस्पताल हैं, और ऐसे में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन 5,500 से ऊपर, और करीब 30,000 अस्पताल प्राइमरी हैं। दरअसल प्राइमरी हेल्थ का बजट जो है WHO जो देता है, उसमें यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की संख्या क्या है, अब उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूं। डॉक्टर लगभग 14 लाख इस देश में है, और 14 लाख में से आप जानते हैं डॉक्टरों की संख्या के हिसाब से 12 लाख प्राइवेट डॉक्टर, 12 लाख की संख्या जो प्राइवेट अस्पताल में ये डॉक्टर हैं जिनका 14 लाख, यानी कि 2 लाख सिर्फ महज सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर काम कर रहे हैं। और उसमें से भी चौंकाने वाला आंकड़ा कि 60% डॉक्टर जो हैं वो विदेश चले गए। यानी कि बजट के लिहाज से अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप समझेंगे तो जेब में जब पैसा नहीं होगा तो डॉक्टर करेगा क्या? जब इतनी मोटी फीस के हिसाब से डॉक्टर अब कमाएगा तो कमाएगा कैसे? तो प्राइवेट सेक्टर की ओर उसे कूच करना होगा। तो ये कमोवेश ऐसे हालात हैं जिस पर देश में चर्चा होनी चाहिए। ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा करते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जिलों के हिसाब से जहां 1003 जिला अस्पताल हो 700 जिलों के हिसाब से, और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र 5,500 के आसपास हो, और प्राइमरी अस्पताल 30,000 हो,
तो अस्पतालों के नाम पर जब आप वोट देना शुरू करेंगे ना, तब आपसे धर्म और जाति के आधार पर ये वोट नहीं मांगेंगे। तब ये हालात पैदा नहीं होंगे जो आज पैदा हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, इतना ही नहीं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।